मोक्ष जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य है, जबकि ब्रह्म ज्ञान है उसका पहला लक्ष्य। जीवात्मा को सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हुए बिना वह ना अपने आप को जान पाता है और ना ही इस मायावी संसार को। इस मायावी संसार में यद्यपि जो दिखता है वो वास्तव में होता तो झूठ है, लेकिन झूठ होने के बावजूद भी वो सब कुछ बिल्कुल सत्य सा प्रतीत होता है। और इस सत्य सा प्रतीत होने के पीछे वो जीवात्मा तमाम प्रकार के दुखों को अपने से लगा करके बैठता है। इस संसार में वो मनुष्य शरीर में आकर रोता है, तमाम अन्य योनियों में भी वो प्राणी रोता है, परंतु जीवात्मा जो सबसे अधिक परेशान होता है वो होता है मनुष्य देही में आने के उपरांत ही। और वो इसलिए इसलिए दुखी होता है, इसलिए परेशान होता है, इसलिए रोता है, क्योंकि उसे अपनी वास्तविकता का पता नहीं होता। जिस दिन उसे अपनी वास्तविकता का पता चल जाता है, उस दिन उसके इस मनुष्य जीवन में कोई भी दुख शेष नहीं रहता। यद्यपि दुख रहते हैं, लेकिन वे दुख उसे घेरते नहीं हैं। चोट लगेगी, दर्द होगा निश्चित रूप से, किसी बात की खुशी आएगी तो निश्चित ही वो प्रसन्न होगा, परंतु अपनी उस खुशी और अपने उस दुख पर उसे स्वयं ही हंसी आएगी और आती है। ये दुख जब उसे घेरते हैं तो वो उनमें रहता तो है, परंतु इन दुखों को देखकर वो मुस्कुराता है अंदर ही अंदर। संसार उसकी मुस्कान को नहीं देखता, वो खुद अपनी मुस्कान को देखता है और वो अपने आप से कहता है कि देखो ये झूठ मुझे किस तरह से व्यथित करने का असफल प्रयास कर रहा है। और वो जब खुशी आती है तो उस प्रसन्नता को देखकर वो एक बार फिर से अंदर ही अंदर हंसता है और अपने आप से कहता है कि ये देखो ये झूठी खुशी, ये झूठी प्रसन्नता मुझे किस तरह से ऊपर उठाने का प्रयास कर रही है। यद्यपि वो स्थिर होता है, स्थिर प्रज्ञ हो जाता है। कब? जब उसे ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, तब वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। संसार की खुशी, संसार के गम उसे उसके द्वारा खींची हुई लाइन से हटा नहीं सकते। यही लाभ होता है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का। और तमाम धर्म ग्रंथ भी इस मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए प्रेरित करते हैं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप किसी धर्मज्ञ के पास जाइए, आप किसी धर्म गुरु के पास जाइए, ब्रह्म ज्ञान मिले, परमात्मा की जानकारी उनसे ले लीजिए यदि मिलती है तो। और यदि नहीं मिलती है, उनके पास वो ज्ञान है ही नहीं, तो फिर आप किसी और गुरु, किसी सदगुरु के पास जाइए और किसी सदगुरु के पास जाकर आप उनसे सीधा एक ही प्रश्न कीजिए, मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। यदि आपके पास ये अमूल्य निधि है तो कृपा करके मुझे प्रदान कीजिए, मैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का जिज्ञासु हूं। अब यदि वो गुरु आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं देते, बल्कि ब्रह्म ज्ञान के बदले में आपको तरह तरह की और दूसरी बातें समझाना आरंभ कर देते हैं, तो आप समझ लीजिए उनके पास वो अमूल्य निधि है ही नहीं। फिर आप निकल जाइए किसी और पूर्ण सतगुरु की तलाश में। आपको सदगुरु मिलेंगे जरूर, लेकिन कब मिलेंगे? जब आप बार बार तलाश करेंगे। क्योंकि कबीरदास जी ने स्पष्ट कर दिया, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरी बूढ़ंडरी रही किनारे बैठ। जो पूर्ण सतगुरु की तलाश नहीं करते उनके जीवन में पूर्ण सतगुरु नहीं आते, और जिनके जीवन में पूर्ण सतगुरु नहीं आते उन्हें ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दौलत प्राप्त नहीं होती। और जिन्हें ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, जरूरी नहीं कि वो मोक्ष को प्राप्त करें, कि मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा उनके अंदर आए। संसार में ऐसे तमाम ब्रह्मज्ञानी संत, महात्मा, सिद्ध पुरुष और आमजन हुए हैं जिन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त था, परंतु इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के उपरांत भी कभी भी उनके अंदर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा नहीं रही। क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा भी तो एक कामना ही है जो व्यक्ति को सकाम बनाती है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा अगर अंदर है ब्रह्मज्ञानी के, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वो सकाम भक्त है। ऐसे तमाम भक्त आप इतिहास में देख सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने मोक्ष की कभी कामना ही नहीं की। क्योंकि मोक्ष की कामना उन्होंने इसलिए नहीं की कि यदि वो मोक्ष में चले जाएं, यदि वो मोक्ष में जाकर के स्थिर हो जाएं,
तो फिर उन्हें दोबारा मनुष्य योनि या किसी और योनि में जन्म नहीं मिलता, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने का अर्थ है, मोक्ष में जाकर अभेद हो जाने का अर्थ है तमाम प्रकार के जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाना, अर्थात जीवात्मा का ब्रह्म में जाकर के अभेद हो जाना। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं, कोई ना सके पहचानी। अब जीवात्मा ब्रह्म रूप ही हो जाता है। लाख चाहने के बावजूद भी जीवात्मा को अब वापस ब्रह्म में से लाया नहीं जा सकता। पानी की बूंद समंदर में गिर गई। अब किसी भी उपाय से या कोई भी टेक्निक आप इस्तेमाल करें, उस बूंद को उसी रूप में वापस समंदर में से लाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि अब बूंद तो बूंद रही ही नहीं, तो फिर आप उसे कैसे ला सकते हैं? वो तो समंदर ही बन गई। ठीक इसी तरह से ब्रह्म में पहुंचकर, मोक्ष में पहुंचकर जीवात्मा तो रहती ही नहीं, वो तो परमात्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप ही हो जाती है। किसी भी तरह से अब उस जीवात्मा को ब्रह्म में से वापस नहीं लाया जा सकता, क्योंकि अब जीवात्मा है ही नहीं। जीवात्मा तो परमात्मा बन गई। अब जब जीवात्मा परमात्मा बन गई तो आप उसे वापस कैसे ला सकते हैं? नहीं ला सकते, अर्थात अब उसका अस्तित्व भी समाप्त हो गया। संसार में जो तमाम प्रकार के ऐसे भक्त हैं जिन्होंने मोक्ष स्वीकार नहीं किया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, परंतु मोक्ष लेने से इनकार कर दिया, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही रहा कि अब जब वो मोक्ष में पहुंच जाएंगे तो वो अस्तित्वहीन ही हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने मोक्ष को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जीवात्म रूप में है, परमात्मा को जानते हैं, उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, परमात्मा को देखते हुए। ब्रह्मज्ञान का अर्थ है परमात्मा की जानकारी होना। परमात्मा को देखते हुए अब वो इस मानव देह में रहकर ही परमानंद का अनुभव महसूस कर रहे हैं। मोक्ष का अनुभव वो इस देह में रहकर ही महसूस करते हैं, और परमात्मा की भक्ति से वो विमुख होते नहीं। परमात्मा की भक्ति वो निरंतर करते रहते हैं, अर्थात वो इस देह में रहकर ही मोक्ष के आनंद को भोग रहे हैं। तो फिर वो अपने अस्तित्व को समाप्त क्यों करें? इसलिए सगुणोपासक मोक्ष ना ले ही। वे सगुणोपासक हैं, सगुण भक्त हैं, परमात्मा के वो सगुण भक्त हैं, उन्हें मोक्ष की आवश्यकता ही नहीं है। परमात्मा के तत्व ज्ञान की उन्हें आवश्यकता थी और उन्होंने वो प्राप्त कर लिया। अब सवाल तो वही है कि भक्ति भी इतनी उच्च श्रेणी की कि उन्हें ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त हो गया। अब आपके अंदर कहीं ये सवाल तो नहीं चल रहा कि जिन्हें मोक्ष ही नहीं चाहिए उन्हें ब्रह्म ज्ञान लेने की आवश्यकता ही क्या है? और फिर जब ब्रह्म ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया, मोक्ष उन्हें नहीं चाहिए, तो फिर परमात्मा ऐसे भक्तों को देते क्या है? दरअसल मोक्ष की कामना वे लोग करते हैं, वे जीवात्माएं करते हैं जिन्हें जन्म मृत्यु का जो कष्ट है उस कष्ट से छुटकारा चाहिए होता है। लेकिन जो सगुणोपासक होते हैं वो कष्ट से कभी घबराते नहीं, उन्हें तो कष्टों में भी आनंद आता है। जैसा कि गोपिकाओं ने उद्धव जी से कहा, उद्धव ने पूछा ये वियोग तो बहुत कष्ट देता है ना, तो उन्होंने कहा कष्ट में भी आनंद है। आप उद्धव शतक पढ़ करके देखिएगा। तो जो ऐसे भक्त होते हैं उनके लिए कष्ट और सुख कोई मायने नहीं रखता, एक समान ही होते हैं दोनों को दोनों। तो ऐसे भक्तों को भगवान क्या देते हैं? भक्ति। और ऐसे भक्त भगवान की भक्ति ही करना चाहते हैं। सगुणोपासक मोक्ष ना ले ही, तिन कहूँ राम भक्ति निज देही। उन्हें वे अपनी निज भक्ति देते हैं, जिसे भेद भक्ति भी रामचरितमानस में कहा गया है। ऐसे भक्त जिन्हें परमात्मा अपनी निज भक्ति देते हैं, हर जन्म में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, पूर्ण सतगुरु की शरण में जाते हैं और इस संसार में रहते हुए परमानंद का अनुभव करते हैं। दुख उन्हें छू नहीं सकता, उनके आसपास रहता है परंतु उनके अंदर प्रवेश नहीं करता। सुख भी जो सांसारिक सुख हैं वो उन्हें लुभाते नहीं हैं। वो हर परिस्थिति में केवल परमात्मा से जुड़कर ही रहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सुख कहाँ है?
वो तो प्रभु के चरणों में है। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। जो शरण राम की आ जाते हैं वो सदा सुखी ही रहते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या है कि ब्रह्म ज्ञान जरूरी है, पहला कदम है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना। मनुष्य जीवन का पहला उद्देश्य अंतिम नहीं, पहला उद्देश्य है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना और अंतिम उद्देश्य मोक्ष। परंतु मोक्ष किन के लिए है? उनके लिए है जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, जो जन्म मरण में रहना चाहते हैं परंतु सदा प्रभु के चरणों में जुड़ करके रहना चाहते हैं। वो ब्रह्म ज्ञान तो प्राप्त करते हैं परंतु मोक्ष को वो ठुकरा देते हैं। आइए चलिए इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा जरूर। अच्छा लगा तो इसे शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।